हवा में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते, दुनिया जीतने का हौसला रख दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस मोटिवेशनल स्टोरी। और मैं हूं आप सभी का अभिषेक शर्मा। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक छोटी सी कहानी है एक गरीब युवक की, जो अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो तंग आकर अब जान देना चाहता था, खुदकुशी करना चाहता था। और कुछ देर बाद वो चलते चलते एक बहुत गहरी नदी के पास पहुंच गया था और उसमें कूदकर वो जान देने ही वाला था। तभी उसे एक महात्मा जी ने रोक लिया और महात्मा जी ने कहा कि ए बालक, अपनी जान क्यों दे रहा है। उस युवक ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया हूँ और इसी कारण से मैं अपनी जान दे रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा कि मैं तेरी गरीबी को चुटकियों में दूर कर सकता हूँ। युवक ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी कैसे। महात्मा जी ने कहा कि मैं तुझे ऐसा घड़ा दे सकता हूँ कि तू उस घड़े से जो कुछ भी मांगेगा वो घड़ा तेरी इच्छा को, तेरी ख्वाहिश को पूरी कर देगा। युवक महात्मा जी की बात को सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि ये घड़ा तुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। युवक ने कहा कि महात्मा जी, कौन सा काम, मुझे आप बताइए, मैं वो काम ज़रूर पूरा करूँगा। महात्मा जी ने कहा कि तुझे मेरी 2 साल तक सेवा करनी पड़ेगी, जब भी तुझे मैं जाकर ये घड़ा दूंगा। और अगर तूने मेरी 5 साल तक सेवा की तो मैं तुझे ये घड़े बनाने वाली विद्या ही सिखा दूंगा। लेकिन बच्चा, याद रखना, अगर तूने मेरी 2 साल तक सेवा की और 2 साल बाद तू मुझसे ये घड़ा लेके चला गया, लेकिन गलती से ये घड़ा फूट गया, तो तूने इस घड़े से जो कुछ भी मांगा होगा वो सब कुछ गायब हो जाएगा। और तू बाद में मेरे पास आकर कहेगा कि मुझे दूसरा घड़ा दे दो या घड़े बनाने वाली विद्या सिखा दो, तो मैं तुझे ये दोनों नहीं दे पाऊँगा, ना विद्या दे पाऊँगा और ना घड़ा दे पाऊँगा। इसलिए बच्चा, मेरी उससे यही विनती है कि कम से कम तू मेरी 5 साल तक सेवा कर और घड़े बनाने वाली विद्या ही सीख ले। युवक ने कहा कि नहीं नहीं महात्मा जी, मैं तो 2 साल बाद ही आपसे ये घड़ा ले लूँगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से अमीर बनना चाहता हूँ। और रहा सवाल घड़े फूटने का, तो मैं घड़े को फूटने ही नहीं दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है बच्चा, तेरी जैसी इच्छा। और महात्मा जी उस युवक को अपने आश्रम में ले गए। उस युवक ने महात्मा जी की 2 साल तक सेवा की और 2 साल पूरे होने के बाद महात्मा जी ने उस युवक को घड़ा दे दिया। घड़ा पाकर वो युवक बहुत खुश हुआ और उसने घड़े से महल मांगा, सेना मांगी, सैनिक मांगे, दुनिया की हर चीज़ मांगी और राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन जब इंसान को सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है, तो कुछ लोग गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। और यही गलती उस युवक के साथ हुई। वो शराब पीना चालू कर चुका था और दिन प्रतिदिन उसकी ये लत बढ़ती जा रही थी। वो 24 घंटे नशे में रहने लगा था और एक दिन उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी, इतने ज़्यादा वो नशे में चूर हो गया था कि उस घड़े को उठाकर वो नाचने लगा था। नाचते नाचते गलती से वो घड़ा और वो दोनों ठोकर खाकर गिर गए थे। और जैसे ही घड़ा नीचे गिरा, सब कुछ गायब हो गया। महल, सैनिक, सेना, सब कुछ, जो कुछ भी उसने घड़े से मांगा था। और वो रोड पर आ गया था, फिर से गरीब हो गया था और वो बहुत तेज तेज रोने लगा और कई घंटों तक रोया। और रोने के बाद वो कहने लगा कि काश मैंने महात्मा जी से घड़े बनाने वाली विद्या सीख ली होती, तो आज मैं फिर से घड़े को बना के फिर से जो कुछ मैंने मांगा था मैं फिर से मांग लेता और फिर से मैं अमीर हो जाता। वो पछताता रहा। ये छोटी सी कहानी हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। ज़िंदगी में हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक सरल और दूसरा कठिन, एक कम समय वाला और दूसरा लंबे समय वाला। कई बार लोग आसान रास्ता चुनते हैं, कम समय वाला, क्योंकि वो आसान दिखता है, वो आसान होता है। इसलिए ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत कामयाबी मिले, बहुत कुछ मिले, लेकिन अंत में आपकी हार होगी। आसान रास्ता लक्ष्य से, मंजिल से भटका देता है और कई बार तो गलत काम करवा देता है। लोग भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से, अपनी मंजिल से। इसीलिए जब भी आपकी लाइफ में 2 रास्ते आएँ, आप हमेशा कठिन और लंबे समय वाला रास्ता ही चुनना। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये रास्ता आपके सपने को ज़रूर पूरा करेगा, आपको आपके लक्ष्य और मंजिल तक ज़रूर पहुँचा देगा। और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से यही कहूँगा कि दूसरों की गलतियों से सीखते रहिए, क्योंकि हम हमारे ऊपर गलती करके सीखेंगे तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। इस कहानी में हमें युवक की गलती से सीखना चाहिए कि उसने सरल और कम समय वाला रास्ता चुना। अगर वो लंबे समय वाला और कठिन रास्ता चुनता
तो आज उसकी गरीबी जैसी हालत दोबारा नहीं होती। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी या वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।